देव इस वक्त जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आप लग रहा है कि आज एक अलग किस्म के ध्यान योग में हैं। आज जितने भी नेता नगरी है स्वामी जी, वो इस वक्त रिजल्ट के योग में लगे हुए हैं कि कहीं कुछ कम पड़ जाए तो उस योग की चेष्टा हो जाए। मैं एक ही बात कहूंगा मीनाक्षी जी, आज जो है सारे हमारे विश्लेषक भी बैठे हैं। बीजेपी 4 पर अटक गई है हरियाणा में, 31 पर कांग्रेस, और जो है आशाएं जग रही हैं जम्मू कश्मीर से बीजेपी के लिए। तो थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए मैं कहता हूँ अनुलोम विलोम भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि पता लगा किसी के दिमाग की नस फट गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, किसी का शुगर बीपी ज़्यादा बढ़ गया, तो भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। और हमारे तो सत्ता के सिंहासन का भी हमारा योग धर्म और राज धर्म दोनों का एक संगत है। धर्म चक्र प्रवर्तनाय और यतो धर्म ततो जय, सत्यमेव जयते राजनीति के उद्घोष है, इनको भूलना नहीं चाहिए चुनाव की इस उथल पुथल के बीच में भी। और महाभारत में तो कहा है ऊर्ध्व बाहु विरोम्य तत् न कश्चित शृणोति में धर्मा अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। इसलिए इस पूरे उथल पुथल के बीच में 33 का आंकड़ा कांग्रेस ने छू लिया है हरियाणा में। बीजेपी को 4 से ऊपर जो है वो खिसक ही नहीं रही है। मुझे लगता है उनको भी थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। और ये जम्मू कश्मीर से 10 का आंकड़ा। स्वामी जी लेकिन देखिए ना, आपसे जब कल मेरी चर्चा हो रही थी कार्यक्रम के दौरान ही, योग धर्म जो हम चर्चा कर रहे थे सौरभ, तो स्वामी जी ने कहा था लठ कौन गाड़ने वाला है, एकदम देसी अंदाज में। स्वामी जी की जन्मभूमि है हरियाणा। स्वामी जी नमस्कार, सौरभ बोल रहा हूँ। तो कांग्रेस ने सौरभ जी प्रणाम। आपका वोट कहाँ है स्वामी जी, हरियाणा में कि हरिद्वार में? हरिद्वार की भाषा है ना। मेरा हरिद्वार में, मुझे हरि के द्वार में रहने तो, मुझे मत घसीटो हरियाणा में। नहीं स्वामी जी देखिए, मैंने लो लठ गाड़ने वाली बात क्यों कही कि दावे सभी राजनीतिक दलों के ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जो हरियाणा के रुझान दिखा रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं 34 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 4 पर बीजेपी। अब देखिए बोलते बोलते में 5 भले हो गई, लेकिन 34-5 का फासला बहुत देखा होगा। हुड्डा जी ने कई बार कहा कि भाई 40-50 की बात क्यों कर रहे हो सकता है कहीं बात 60 या 70 तक ना पहुंच जाए। तो अब कहां तक जाएगी बात ये तो नहीं कह सकते। प्रारंभिक जो रुझान है वो साफ संकेत दे रहे हैं कि हरियाणा में एक तरफा जो जिसको कहते हैं ना आंधी कहो या सुनामी कहो, अभी तो वही दिख रही है जो इस समय रुझान दिख रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक ही बात है, मैं तो बस ये बात कह करके कि सत्ता जिसकी हो जी, और विपक्ष में भी, मैं विपक्ष को प्रतिपक्ष कहता हूं, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सब निष्पक्ष होकर के ये सोचें कि भाई जो हारे हैं वो इस बात का मूल्यांकन करें कि आखिर हमको ये हार क्यों मिली, हमें क्या सुधार करना है। और जो जीते हैं वो ये जिम्मेदारी के साथ काम करें कि चाहे जिन्होंने वोट दिए या नहीं दिए, हमें सबके हित के लिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वभूत हिते रहता है, जो श्रीमद् भगवद गीता का जो योग है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो फिर ये जो उथल पुथल है ना, ये इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको अभी हरियाणा में देखने को मिल रही है। 36 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी। चलो एक तो आगे बढ़ा, एक तो धक्का लगा। और जम्मू कश्मीर में जरूर 10 और 6 ये अपने आप में और कोई बहुत कुछ कह रहा है। स्वामी जी आपके पास देश के हर कोने की खबर रहती है, आपको भी लगा था कि हरियाणा में जो लोगों का मन है वो बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। देखो ये लग तो सभी को रहा था, चुनाव से पहले कोई बोलते नहीं थे, बीजेपी वालों को भी पता था क्या स्थिति है और कांग्रेस वालों को उनके विजय का पहले से एहसास और विश्वास था। लेकिन चुनाव से पहले बातें बोली नहीं जाती हैं। अब सामने दिख ही रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। अब तो जो है ईवीएम बोल रहा है, अभी ब्लड पेपर बोल रहे हैं, तो सब कुछ अब तो जो कहते हैं ना वो प्रत्यक्ष किम प्रमाण है अब तो। अच्छा स्वामी जी, जम्मू कश्मीर को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या नजरिया है? अभी जो चर्चा यहाँ चल रही है उसके मुताबिक विशेषज्ञ सारे ये कह रहे हैं कि अभी तो जम्मू रीजन की बात हो रही है, वहां पर बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन जैसे ही घाटी से रुझान आने शुरू होंगे यहाँ पे तस्वीर कुछ बदल जाएगी। जम्मू कश्मीर को लेकर स्वामी जी आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ
बीजेपी यदि जीतती है तो राष्ट्र हित के लिए अच्छा रहेगा। और इसमें 5 वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके भी वोट होते हैं। तो चलो, हरियाणा में से एक अच्छी खबर आई, नायब सिंह सैनी जो है गायब नहीं हो रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो कुछ खबरें तो बीजेपी के लिए भी अच्छी आ रही हैं। तो ये जो है पूरा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय एकता अखंडता की दृष्टि से भी, और कुछ निर्दलीय जीतेंगे, और इंजीनियर साहब भी, और भी मैंने कहा गवर्नर साहब, ये सब मिल करके किसी भी तरह से यदि वहाँ यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो वह धारा मात्र 370 की बात नहीं है जी। देखो, राष्ट्र में तो राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ये सभी पक्ष विपक्ष के लोगों को, प्रतिपक्ष के लोगों को मानना चाहिए ही। और ये तो देश नहीं रहेगा तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर।